एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। शाम के 4 बजे का ये टाइम है, 4 से सवा 4 का टाइम होगा। तो यहाँ पे मैं उठ चुकी हूँ और सवा 4-5 बजे से ना आजकल बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। 4 बजे मेरी बेटी ट्यूशन गई, उसके बाद 10-15 मिनट बस लेट के मैंने ऐसे ही फ़ोन चलाया और फिर देखा कि उठने का टाइम हो गया था, क्योंकि पापा जी आजकल यहाँ है ना, तो उठने का, सोने का, हर चीज़ का एक रूटीन फिक्स हो चुका है। अपना अकेले मैं होती हूँ तब तो कोई टेंशन नहीं होता, चलो थोड़ा-सा लेट भी हो जाता है ना तो चलता है। पर पापा जी है ना तो एकदम खुल के नींद नहीं आती मुझे, थोड़ा-सा होता है ना, बड़े जब घर पे होते हैं तो उनको टाइम से चाय-पानी सब कुछ देना होता है। तो थोड़ा देर लेटी थी और आप मुझे देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुझे कितनी ठंड लग रही है इस टाइम पे। बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है, हमारे यहाँ पे काफ़ी ठंड पड़ रही है। तो एकदम से जब कंबल से निकलते हैं ना तब उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। तो किचन में आई, अपना फ्रेश वगैरह होके, मुँह हाथ धो के, बाल बस बाँध लिए थे मैंने, वैसे ही जूड़ा ही बाँध लिया था। और फिर यहाँ पे मैंने ना कढ़ाई, बर्तन धोए थे तो लोहे की कढ़ाई थी, उसको मैं थोड़ा-सा आग में रख देती हूँ। ऐसे फिर कढ़ाई में ना जंक नहीं लगता है। जैसे ही लोहे की कढ़ाई धुलो ना, तुरंत उसमें कपड़ा मार के उसको तुरंत गैस पे रख के ना थोड़ा-सा गरम कर लेंगे तो आपकी कढ़ाई कभी खराब नहीं होती। तो लोहे की कढ़ाई के साथ मैं बिल्कुल लापरवाही नहीं करती, उसको मैं ज़रूर हाथ के हाथ ना धो देती हूँ और तुरंत थोड़ा-सा आग में सुखा देती हूँ। नहीं तो लोहे की कढ़ाई को आप कितनी भी मेहनत करके धो, पर वो जंक लग जाता है गीली कढ़ाई में, फिर वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और कढ़ाई वापस से आपकी गंदी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई को रख दिया है साइड और जैसे ही मैं किचन में आके बर्तन वगैरह धुले, तो आज मेरे हस्बैंड जी भी जल्दी आ गए थे। 5:30 बजे वो घर पे आए थे, तो 5 बजे तक उनका ऑफिस होता है, तो सवा 5, मतलब सवा 5 या साढ़े 5 तक वो आज आ गए थे, जल्दी आ गए थे। तो फिर मैंने चाय रख दी थी, मैंने कहा चलो आप भी आ गए हो ना तो साथ में बैठ के चाय पीते हैं। और आजकल वो भी जैसे ही बाहर से आते हैं ना, सीधा मैं गेट खोलती हूँ, उनके मुँह से सीधा निकलती है कि जल्दी से चाय बना दो, क्योंकि बाहर ना काफ़ी ठंड हो रही है। तो मेरे हस्बैंड और पापा जी पीते हैं ब्लैक टी, वो लोग ना दोनों दूध वाली चाय नहीं पीते। पापा जी तो पीते हैं, पर आजकल जब से वो देहरादून आ रखे हैं, उन्होंने 1 हफ्ता पी होगी दूध वाली चाय। उसके बाद उन्होंने दूध वाली चाय बिल्कुल बंद कर दी है, क्योंकि उनको ना गैस की प्रॉब्लम हो रही थी। तो उन्होंने बोला कि मेरे लिए दूध वाली चाय मत बनाना, मैं काली चाय ही पीऊँगा। मैंने कहा ठीक है, तो पापा जी के लिए और हस्बैंड के लिए तो मैं काली चाय बनाऊँगी। अदरक डाल के, साथ ही थोड़ा-सा मैंने इसमें अजवाइन क्रश कर लिया था। और मेरे को ना सर्दियों में काली चाय बिल्कुल नहीं पसंद है, तो मैं अपने लिए तो दूध वाली ही बनाती हूँ। क्योंकि सर्दी में ना अगर कड़क दूध वाली चाय हो, खूब सारा अदरक डाल के, साथ में मैं गुड़ लेती हूँ फीकी चाय के साथ, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है ये वाली चाय। तो मैंने अपने लिए दूध वाली चाय बना ली थी और साथ में हस्बैंड के लिए, पापा जी के लिए ब्लैक टी। तो बस यहाँ पे चाय बन के तैयार हो गई है। अक्रिस यहाँ पे सो रहा था, काफ़ी लेट वो सोया था, तो उसको भी उठाने की कोशिश में लगी हुई थी मैं, क्योंकि वो शाम के टाइम जब सोता है ना, तो उसको उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है, नहीं उठता वो जल्दी। तो बस उसको उठाने की भी कोशिश चल रही थी और ये पापा जी दिन में ना मार्केट गए थे थोड़ा देर के लिए, 10-15 मिनट के लिए। तो वो बिस्किट का पैकेट एक लेके आए थे, नारियल वाला बिस्किट। इतना ज़्यादा ये बिस्किट अच्छा हो रहा था ना, तो मैं हस्बैंड को बोल रही थी इनको खा लो, काफ़ी अच्छा बिस्किट हो रहा है। मुझे बोल रहे थे तुम खाओ, तुम क्यों नहीं खा रहे हो? मैंने कहा मैंने दिन में खा रखा है, अब खा लो, क्योंकि चाय के साथ अच्छा लगता है ना। फिर मैं दोबारा से लाई, फिर पापा जी ने भी खाए थे 1 आध 2 बिस्किट। बस यहाँ पे चाय रख दी है, चाय थोड़ा-सा ठंडी होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गरम चाय ना मैं नहीं पी पाती हूँ, तो चाय जब तक ठंडी होगी। बाहर आप देख सकते हैं यहाँ पे 5:30 का ये टाइम होगा, अंधेरा होने लगा था। तो कपड़े धुले थे दिन में, कपड़ों को ले आऊँगी मैं अंदर और इस टाइम पे फिर मैं अपनी बालकनी में एक नज़र डालती हूँ, जैसे झाड़ू वगैरह जो भी मुझे अंदर लाना होता है, वो चीज़ें मैं अंदर ले आती हूँ, मतलब अच्छे से बालकनी को ऑर्गनाइज़ करके। फिर मैं ये गेट बंद कर देती हूँ, दोनों जो जाली वाला है, लकड़ी वाला, दोनों डोर मैं क्लोज़ कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ से ना बहुत तेज़ की हवा आती है, तो रूम एकदम ठंडा हो जाता है, तो इसको बंद कर देती हूँ मैं, फिर ये सीधा सुबह ही खुलता है।
तो जी चलिए यहाँ पे चाय-पानी पीने के बाद जैसे ही मैंने चाय पी उसके थोड़ा देर बाद ना बिट्टू को ट्यूशन से लाने का टाइम भी हो गया था। तो मैं उसको लेने चली गई थी हस्बैंड को मैंने बोला था लाने के लिए, पर उनको ना एक्वेरियम साफ़ करना था हमारा फिश एक्वेरियम क्योंकि वो थोड़ा गंदा हो रखा था। तो उन्होंने बोला मैं आज थोड़ा टाइम से आ गया हूँ तो मुझे एक्वेरियम आज साफ़ करने दो बिट्टू को आप लेके आ जाओ। मैंने कहा चलो वो भी बहुत बड़ा काम होता है क्योंकि उनको ऑफ़िस में ना टाइम मतलब लेट ही हो जाता है डेली आने में। आज वो थोड़ा टाइम से आ गए थे, तो वो एक्वेरियम को क्लीन करने में लग गए थे क्योंकि एक्वेरियम साफ़ करने में पूरा 1 डेढ़ घंटा जाता है। तो उसको वो क्लीन करने में लग गए और मैं फिर बिट्टू को लेने चली गई थी ट्यूशन। ट्यूशन से लेके आई फिर यहाँ पे मैं करने लगी हूँ डिनर की तैयारी। डिनर में आज मैं बनाऊँगी गाँव वाली दाल, तो गहत होते हैं ना हमारे पहाड़ी दाल है गहत की दाल, तो गहत की दाल मैं बनाऊँगी और सर्दियों में ये दाल ना बहुत अच्छी होती है, काफ़ी गरम होती है ये दाल। तो जैसे गर्मियों में ना हम इसके डुबके बना के खाते हैं और सर्दियों में इसकी दाल खाते हैं जो बहुत टेस्टी लगती है। तो गहत की दाल में मैं यहाँ पे 2 अरबी भी डालूँगी जो ये अरबी होती है ना बड़ी वाली, ये मैं इसमें डालूँगी हमारी पहाड़ी भाषा में ना इसको गडहेरी बोला जाता है। तो ये गठेरी 2 मैं डालूँगी, पापा जी लेके आए थे इनको गाँव से, क्योंकि ये रेसिपी ना मेरी दीदी ने मुझे बताई थी गहत की दाल में गठेरी डाल के मतलब साथ में इसको उबाल दो, फिर इसमें तड़का लगाओ और इतना अच्छा इसका टेस्ट आता है ना जैसे दाल मखनी होती है ना, एकदम क्रीमी क्रीमी सा इसका टेस्ट आता है, बहुत अच्छी लगती है। तो हमने एक बार खाई थी ये पहले जब पापा जी नहीं आए थे, तो मैंने आज पापा जी को बोला मैंने कहा आज आपको भी मैं टेस्ट कराती हूँ ये दाल। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है बनाओ तो यहाँ पे मैंने जैसे गहत की दाल को अच्छे से वॉश कर लिया था और अच्छे से पहले उसको साफ़ कर लिया था, क्योंकि इसमें ना पत्थर वग़ैरह रह जाते हैं छोटे-छोटे से, तो उनको साफ़ करा उसके बाद मैंने गहत की दाल को रख दिया था कुकर में पानी को अच्छे से बॉयल कर लिया था, ढक के ऐसे ही। तो अब इसमें मैंने ये अरबी ना है ना जो बड़ी वाली अरबी होती है, इनको 2 अरबी ली थी मैंने, तो इनको छोटे-छोटे स्लाइसेज़ में मतलब बिल्कुल बारीक भी नहीं, थोड़ा मोटा-सा ही इनको कट करके इसमें डाल दिया है और हल्का-सा मैं इसमें नमक डाल दूँगी। नमक डाल के बस इसमें कुछ नहीं करना, अपने हिसाब से अपने पानी पहले ही डाल देना है। फिर इसमें हम लगा लेंगे कम से कम 7 से 8 सीटियाँ। तो 7-8 सीटी आराम से लग जाती है गहत की दाल को पकने में। ये दाल बॉईल होगी तब तक यहाँ पे मैं लगा लूँगी आटा। अच्छा आटा लगाने के लिए मैंने गरम पानी कर रखा था। ठंडा पानी से ना आटा गूँथने में आजकल बहुत ठंड लगती है। तो ये केटल मेरी बहुत ज़्यादा काम आती है आजकल। इसमें मैं हमेशा गरम पानी भर के रखती ही हूँ। कभी जैसे प्यास लगती है तो पी लो, ठंडा पानी हमारे घर में कोई नहीं पीता है। बच्चों को भी मैं नहीं देती ठंडा, उनको भी हल्का गुनगुना देती हूँ और पापा जी भी ठंडा पानी नहीं पी पाते, उनको भी मैं गरम पानी ही देती हूँ। तो इसमें हमेशा भरा रहता है ना पानी, तो थोड़ा ठीक रहता है। जब जिसको प्यास लगे तो वो आराम से पानी इसमें से पी लेते हैं। तो यहाँ पे उसी से ही मैं आटा भी लगा रही हूँ। शाम को सुबह मेरा यही रूटीन होता है। गरम पानी इसमें फ़िल करके ज़रूर मैं रख लेती हूँ। तो आटा लगाने के लिए मैं गरम पानी का ही यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। तो यहाँ पे आटा मैंने लगा लिया है और कभी भी आप गरम पानी से आटा लगाएँगे ना, तो आटा जल्दी भी लग जाता है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट गूँथ के भी तैयार होता है। आटा वगैरह मैंने लगाया उसके बाद मैं भागी सीधा मार्केट क्योंकि मुझे बनाना था आज गाजर का हलवा। गाजर का हलवा बनाना था फ्रिज में देखा तो गाजर मैं लेके आई थी बीच में हलवे के लिए सोच के, पर हमने ना 2-3 बार मिक्स वेज बना लिया है तो वो गाजर उसमें से आधी ख़त्म हो चुकी थी। तो मैंने फ्रिज खोल के गाजर देखा तो उसमें 1 किलो भी पूरी गाजर नहीं थी एकदम पतली सी और 1 किलो भी नहीं थी, वो आधे किलो से थोड़ा ज़्यादा होगी, कम ही थी मतलब वो 1 किलो से। तो फिर मैंने सोचा इतने से तो मैं क्या ही हलवा बना पाऊँगी क्योंकि कम था गाजर। फिर यहाँ पे मैं सीधा चली गई थी गाजर लाने के लिए, तो गाजर को ना मैंने पहले अच्छे से वॉश कर लिया था। 2 किलो मैं गाजर लेके आई थी, 2 किलो नहीं लाई थी मैं 1.5 किलो गाजर लेके आई थी। तो 1.5 किलो गाजर मैं लेके आई थी, थोड़ा-सा घर पे था, वो सारा गाजर पहले मैंने अच्छे से ना इसकी बाहर की स्किन हल्का-सा घिस के उसको अच्छे से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद अब इसको हम ग्रेटर में ना ग्रेट कर लेंगे। तो जब मैं ग्रेट करती हूँ ना जैसे ये हमारा जो ग्रेटर होता है इसमें 3 खाने होते हैं, एक बिल्कुल बारीक वाला, एक मीडियम होता है, एक थोड़ा-सा मोटा होता है।
तो जो मीडियम वाला होता है ना, उससे मैं इसको ग्रेटर में ग्रेट करती हूँ, क्योंकि जो बहुत मोटा वाला होता है ना, उसमें फिर मेरे स मतलब अच्छा नहीं लगता मुझे, तो मैं बीच वाले में जो मीडियम वाला होता है, उसमें इसको ग्रेट कर लेती हूँ। साथ ही मैं दूध भी लेके आ गई थी। दूध घर पे था, पर गाजर का हलवा बनाने के लिए मैं फुल क्रीम दूध लेके आई थी। दूध लेके आई थी मैं 1 पैकेट लेके आई थी बस, और थोड़ा-सा मैं गाय का दूध था घर पे, वो रख दूँगी, जो मैं डेली यूज़ करती हूँ। क्योंकि अगर हलवा वगैरह बनाओ ना, तो उसमें फुल क्रीम दूध ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने दूध को भी बॉयल कर लिया था, और गाजर मैंने आधी कसी, उसके बाद आधी मैंने पापा जी को और हस्बैंड को दे दी थी। तो पापा जी आए थे, उन्होंने बोला ला मेरे को दे दे, मैं कर देता हूँ। मतलब वो ऐसे ही वॉशरूम वगैरह जा रहे थे ना, तो उन्होंने देखा कि गाजर कस रही है, तो मुझे खाना भी बनाना था। तो पापा जी ने बोला मैं कस देता हूँ, मैं बैठा हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो पापा जी और हस्बैंड जी ने उसको कस लिया था, क्योंकि गाजर को कद्दूकस करने में ना हाथ में बहुत दर्द हो जाता है। खाने में जितना हलवा अच्छा लगता है, उतना ही इसको बनाने में टफ़ होता है। तो चलिए, उनको दे दिया है गाजर कसने के लिए, तब तक यहाँ पे मैं डिनर की भी तैयारी करूँगी। तो गहत की दाल ना हमारी अच्छे से बॉयल हो चुकी थी, फिर मैंने यहाँ पे लोहे की कढ़ाई ली है। इसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला था, जीरा, हींग का तड़का लगाया था, थोड़ा-सा प्याज़ डाला था, एक छोटा-सा दाना, और लहसुन को कूट के लहसुन डाल लिया था, बेसिक मसाले डाले। फिर दाल डाल के बस उसको मैं 1 बॉयल आने तक पकाऊँगी, क्योंकि दाल हमारी पकी हुई है, ज़्यादा उसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। एक साइड रख दिया है दाल पकने के लिए, इधर मैं बना लूँगी गाजर का हलवा। रोटी बाद में बनाऊँगी, पहले हलवे को पकने के लिए छोड़ दूँगी मैं, क्योंकि गाजर का हलवा बनाने में ना थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगता है, थोड़ा-सा नहीं, मतलब ढाई से 3 घंटा आराम से इसको पकते-पकते लग जाता है। तो हलवा मैं बनाने के लिए रख दूँगी, ताकि जब तक मेरे बाकी काम हो, तब तक हलवा भी बन के तैयार हो जाए। यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है, और इसमें मैंने डाल दिया है घी। कम से कम 4 से 5 चम्मच मैंने इसमें घी डाला था, घी को अच्छे से मेल्ट होने दिया। फिर इसमें हम डाल देंगे गाजर कसी हुई। तो गाजर ना कस के ज़्यादा हो गई थी, मतलब 3 जो हमारी थाली प्लेट होती है बड़ी वाली, वो भर गई थी पूरी की पूरी। तो मैंने कहा चलो सारा ही बना देती हूँ, क्योंकि हलवा ना इतनी जल्दी खराब होता भी नहीं है, और गाजर का हलवा जो ऐसी चीज़ होती है ना, ये चीज़ फिर ज़्यादा बनती भी नहीं है। जैसे कभी-कभार बना ली, तो इसको आप 2-3 दिन तक आराम से, मतलब खा सकते हैं, फ्रिज में रख के ना आप इसको 2-3 दिन तक आराम से खा सकते हैं। तो मैं बना के रख दूँगी, जब जिसका मन मीठा खाने का होगा, जैसे खाने के बाद ना थोड़ा-सा मीठा खाना अच्छा लगता है। ये चीज़ ना ज़्यादा नहीं खाई जाती, एक-एक कटोरी भर के कम से कम 4-5 चम्मच ही खाई जाती हैं। तो मीठी चीज़ होती है ना, तो ज़्यादा खाई भी नहीं जाती, और थोड़ा-थोड़ा सा गरम करके खाओ तो बहुत टेस्टी भी लगती है। तो यहाँ पे मैंने सारा गाजर डाल लिया था कढ़ाई में। अब इसको ना मैं घी के साथ थोड़ा-सा भून लूँगी, और इसको भूनते-भूनते ही, मतलब हमें पकाना होता है। तो जैसे ही आप इसको भूनते रहेंगे ना, ये अपना पानी छोड़ता रहता है गाजर। फिर आपको इसी स्टेज में इसको बस घुमा के ऐसे ही सारा अच्छे से मिक्स करके छोड़ देना है इसको। फिर हम ढक के ना आराम से पकने देंगे। मैंने इसमें ढक्कन लगा दिया है, अब ये आराम से भाप पे पकता रहेगा, क्योंकि गाजर का हलवा बनने में ना टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो ये काम जल्दी अगर आप शुरू कर लेंगे ना, तो जल्दी ख़त्म भी होगा, नहीं तो फिर जल्दबाज़ी में बनाएँगे, फिर क्या होता है ना, इसका पानी थोड़ा-सा लास्ट में रह जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता। जब तक गाजर के हलवे का पानी अच्छे से ड्राई ना हो, तब तक इसको खाने का कोई मज़ा नहीं आता है। हलवा रख दिया है एक साइड पकने के लिए, दूसरी साइड यहाँ पे मैं जल्दी से रोटियाँ भी बना लूँगी। तो हलवे को भी देखती रहूँगी, साथ में यहाँ पे मेरी रोटियाँ भी बन जाएँगी। सब्ज़ी बन के बिल्कुल तैयार है, गहत की दाल, जो कि खाने में ना बहुत टेस्टी लगती है, और मेरे बच्चों को ये दाल बहुत पसंद है। तो सर्दियों में गहत की दाल काफ़ी अच्छी लगती है। तो गहत की दाल बनाई है, साथ ही यहाँ पे गाजर का हलवा और फूली-फूली सी रोटियाँ। तो बस यही हमारा आज का डिनर होगा, जो कि सुपर टेस्टी लगता है, सिंपल सा और सुपर टेस्टी। बच्चे तो पढ़ाई कर रहे थे ना, हलवे की खुशबू जो उनके नाक में जा रही थी, तो बार-बार किचन में आ रहे थे, मम्मा बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अक्रिस तो कब से पीछे पड़ा है कि मम्मा हलवा बनाओ, अब गाजर आ गई है। तो मैंने कहा चलो आज बनाते हैं। यहाँ पे ना काफ़ी देर मुझे इसको पकाते-पकाते हो गया था, कम से कम पौना 1 घंटा हो गया होगा। जब इसका पानी सारा ड्राई हो चुका था, हलवा ऑलमोस्ट हमारा बन गया था। अब इस
इस स्टेज में हमने इसमें डाल देना है दूध। तो मैंने इसमें पूरा कम से कम 2 किलो दूध डाला होगा आराम से, 1.5 से 2 किलो दूध मैंने इसमें डाला था। 1.5 किलो आप मान के चलिए, 1.5 किलो ही मेरे पास गाजर थी और उतना ही मैंने इसमें दूध भी डाला है। आप चाहे तो दूध कम भी डाल सकते हैं और इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। जितना ज़्यादा डालेंगे टेस्ट अच्छा आएगा, जितना कम डालेंगे तो वो पानी ऐसा लगेगा कि आप पानी के साथ मतलब गाजर खा रहे हो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता टेस्ट। तो जैसे कभी-कभार बनाने वाली चीज़ है ना, थोड़ा-सा इसमें सारी चीज़ें अच्छे से पड़ेंगी, तो ये खाने में टेस्टी लगेगा। दूध डालने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी। तो मेरे पास छोटा-सा एक ग्लास है, उस ग्लास से मैंने 2 एंड हाफ चीनी डाली थी इसमें, ग्लास भर के। मतलब 2 ग्लास भर के और एक आधा गिलास, तो अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। कई लोगों को बहुत ज़्यादा मीठा पसंद होता है, कई लोगों को बिल्कुल कम पसंद होता है। तो मैंने मीडियम बनाया था, बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं, क्योंकि मुझे ख़ास करके नहीं पसंद है और ना मेरे हस्बैंड को इतना मीठा पसंद है। पापा जी भी चीनी वगैरह ना बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं। अब हमें इसको कर लेना है दूध को पका-पका के ड्राई। अच्छा, आपके साथ शेयर नहीं करा पर इसको ड्राई करने में मुझे कम से कम 1.5 घंटा लगा होगा। 1.5 घंटे से ऊपर ही लगा होगा दूध को पकते-पकते, सुखाते-सुखाते। आप देख सकते हैं कढ़ाई ऊपर तक भर गई थी, इसको सुखाते-सुखाते, पकाते-पकाते ये ना बिल्कुल आधा हो गया है। तो इतना टाइम लगता है इसको पकाने में। ऐसा नहीं कि आपने छोड़ दिया गैस पे और आप बैठ गए, ऐसा नहीं, बीच-बीच में इसको चलाते रहना है। नहीं तो ये अगर एक बार हलवा नीचे लग जाता है ना, तो सारी मेहनत आपकी बेकार गई, हलवा आपका जल जाएगा। जैसे ये पक गया था, मैंने ऊपर से इसमें 3 से 4 चम्मच भर के घी डाला है। घी डालने के बाद फिर मैंने इसमें ऊपर से काजू, बादाम डाल दिए थे, कूट लिया था मैंने इनको और बस सुपर टेस्टी गाजर का हलवा बनके तैयार है। ठंड का मतलब इस साल का पहला गाजर का हलवा है ये हमारा, जो कि देखने में भी बहुत टेस्टी था। अभी सबको खाने के लिए देंगे, फिर पता चलेगा कि खाने में कैसा है। मैं इसमें मावा वगैरह नहीं डालती हूँ, बहुत कम डालती हूँ मैं मावा। अगर आपने दूध की क्वांटिटी अच्छी डाली होगी ना, तो आपको मावे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही आपका गाजर का हलवा ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। हलवा बनके तैयार हो गया है, रोटी भी बन गई है, किचन भी समेट लिया था मैंने। फिर ये कपड़े थे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाए थे, तो इनको तय करने का ना तब से टाइम नहीं मिल पाया मुझे। तो किचन में एक बार घुस जाओ ना डिनर बनाने के लिए, फिर मैं बाहर कम निकलती हूँ। पूरा काम निपटा के ही मैं बाहर आती हूँ। किचन जैसे खाना बना लिया, किचन समेट लिया, तो सारे काम निपटाते-निपटाते मुझे बहुत टाइम लग गया था आज तो ख़ास करके, क्योंकि हलवा बनाने में ना बहुत टाइम लगता है और जितनी देर हलवा बनाने में लगा, उतनी देर मैं वहाँ पर खड़ी थी, क्योंकि हलवे को छोड़ नहीं सकते ना, फिर वो ख़राब हो जाता है अगर जल गया तो। तो इसलिए ये कपड़े रह गए थे, इस बीच में बच्चों की पढ़ाई भी हो गई थी। बच्चों को पढ़ाया भी है साथ-साथ में, बच्चों को किचन में बुला-बुला के जब उनको जो पूछना होता है, जो उनसे सुनना होता है, तो बच्चों की पढ़ाई हो गई है। क्रिस ने तो अपना बैग भी रेडी कर लिया है, टाइम टेबल वगैरह लगा लिया है। अब यहाँ पे बिट्टू अपना टाइम टेबल लगाएगी, उसके बाद हम लोग डिनर करेंगे। डिनर अभी हमारा नहीं हुआ था, बिट्टू अपना टाइम टेबल लगा रही थी यहाँ पे। तो चलिए, बस कपड़े भी मेरे सारे तय हो चुके हैं। इनको सँभाल देते हैं इनकी प्लेस पे। कपड़े ना मैं डेली के डेली वॉश करती हूँ, फिर भी कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं डेली। तो अभी मैं आपको किचन दिखाती हूँ। किचन मेरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, साफ-सुथरा किचन। कुकिंग के बाद किचन को मैंने अच्छे से ना रगड़-रगड़ के साफ कर लिया था। तो इवनिंग रूटीन भी ना बहुत ज़्यादा बिज़ी होता है सच में। शाम के 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक का ये व्लॉग था मेरा आज का, जो कि बिल्कुल इस बीच में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता। बहुत ज़्यादा बिज़ी होता है, क्योंकि घर घर वाले हैं, घर वालों का खाना-पीना, पूजा-पाठ, साथ ही बच्चों की पढ़ाई, सब कुछ देखना होता है। साथ ही सुबह की तैयारी करनी होती है। इसके बाद मैंने ना सुबह के लिए आलू भी बॉयल करने के लिए रख दिए थे, क्योंकि पापा जी जब से आए हैं मैंने उनको आलू के पराठे नहीं खिलाए हैं। तो कल मुझे उनको आलू के पराठे बना के खिलाने हैं, तो आलू मैं रात को ही बॉयल करके रख लूँगी।
डिनर हमारा यहाँ पे हो चुका है, किचन मेरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। जो-जो बर्तन थोड़ा-सा ड्राई हो गए थे, उनको मैंने लगा भी लिया था उनके प्लेस पे। थोड़ा-सा बर्तन बास्केट में बचे हैं, तो इनको मैं सुबह ही लगाऊँगी। साथ ही यहाँ पे सबके लिए मैंने गाजर का हलवा सर्व कर लिया है। सर्दियों में गरमा-गरम गाजर का हलवा खाने का ना अपना अलग एक आनंद होता है। ठंडा गाजर का हलवा मुझे नहीं अच्छा लगता, तो मैंने गरम-गरम ही सबके लिए सर्व करा था। तो देखिए सबके लिए थोड़ा-थोड़ा सा ही रखा है क्योंकि हलवा हम लोग इतना ही खाते हैं। बस हस्बैंड ने दोबारा हलवा लिया था क्योंकि उनको टेस्ट काफ़ी अच्छा लगा था और मेरे से तो नहीं खाया जाता है क्योंकि फिर ये बहुत मीठा लगता है ना। बिट्टू ने तो पूरा खाया भी नहीं था, तो बिट्टू का फिर मैंने और हस्बैंड ने ले लिया था थोड़ा-थोड़ा क्योंकि उसको ना मीठी चीज़ें ज़्यादा नहीं पसंद है। बाकी सबको हलवा काफ़ी पसंद आया, पापा बोल भी रहे थे कि हलवा बहुत टेस्टी बना है। तो चलिए हम लोग अपना हलवा एन्जॉय करते हैं और इसी के साथ ही अपनी आज की वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। मैं उम्मीद करूँगी आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप सबसे मिलूँगी अपनी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट।